हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद पन्ने सर। बच्चों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो 20 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पे देना है, उसको कैसे आप भरेंगे। तो बच्चों, आपको मैंने बताया है कि ओएमआर शीट भरा कैसे जाएगा। आप ये जो है आप मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं सीधे आपको बताऊंगा कि जो 20 प्रश्न आएंगे, जो एक एक नंबर के रहेंगे, उसको कैसे भरेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए पेपर आपको मिलेगा, तो उसमें आपको जो है प्रश्न लिखा रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक मॉडल पेपर उठाया है यूपीएमएसपी की साइट से, जिसमें लिखा है एक परिमित संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ऑप्शन है अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा शांत। तो यानी कि पहले का जो है ए बी सही है। तो आप क्या करेंगे, पहले के बी में ये जो है डॉट सर्किल इसको बना देंगे। ठीक है ना, ध्यान से बस इसी में बी, कटिंग नहीं करेंगे कहीं से भी। फिर ऐसे दूसरा प्रश्न है, एक शून्योत्तर परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमित संख्या। ठीक है। तो यानी कि ये पहला ही सही है, ए सही है आपका। तो दूसरे का ए, ठीक है, दूसरे का ए। ऐसे ही तीसरा, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसको हल करने पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ये 0, 4 ये सही होगा बी, यानी तीसरे का बी सही है। तो तीसरा ये है और उसमें बी ये सही है। इसको आप ऐसे काला कर लेंगे। ठीक है ना, ये काला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे आप। चौथा ऐसे ही है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। इसका उत्तर होगा 13। ठीक है, यानी कि पहला ही सही है, चौथे का पहला, चौथे का ए। ठीक है। आपको मैं अभी ये मॉडल पेपर हल करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एमआर शीट भरने का तरीका बता रहा हूँ। आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। मैं इसको एक एक प्रश्न लेकर के आपको हल करके दिखाऊंगा, बोर्ड पे हल करके दिखाऊंगा, आपके सामने हल करके दिखाऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो बच्चों, इसको हल करने पे इसका जो आंसर आया है ये -10/3, यानी पांचवें का जो है सी सही है। तो हम पांचवें का यहाँ पे ए बी सी, ये सी सही है, तो सी वाले को यहाँ पे डॉट सर्किल कर देंगे। ठीक है। जैसे ही छठवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण का विविध कर शून्य से कम है। शून्य से कम मतलब माइनस, कोई भी संख्या माइनस में शून्य से कम। समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण का विविध कर शून्य है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर ए और बी दोनों सही है। तो यानी कि छठवें का कौन सा सही है, ए, छठवें का ए सही है। ठीक है, इसको हम जो है काला कर देंगे। छठवें का ध्यान से करेंगे, देखिए किस तरह मैं गोला बना रहा हूँ, ऐसे ही आप बनाएंगे। सातवें में कह रहा है ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष आपको दिए हैं। ए का जो है निर्देशांक दिया है 0,3, ओ का दिया है 0,0 और बी का दिया है 5,0। इसका विकर्ण पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो हल करने पे जो है सातवें का जो है सी √34 ये सही है। सातवें का सी ये सही है। इसको मैं काला कर दे रहा हूँ। देखिए 20 नंबर कैसे आपको मिलेगा, इतनी आसानी से 20 नंबर आपको मिल जाएगा। दिख रहा है इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी जो है आप सो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात के 1 बज रहा है और मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। आपसे भी बस मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप उठिए और पढ़ें। समय से सोइए, समय से खेलिए कूदिए, अच्छी बात है, खेलना चाहिए लेकिन समय से। अभी आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है, आप लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। और आपका लक्ष्य है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। गोल आपने सेट किया होगा कि कौन सा गोल है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है आप अपना लक्ष्य बना करके पढ़िए और बिल्कुल पढ़िए, समय नहीं है आपके पास।
फिर 8वां प्रश्न देखिएगा, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल दिया हुआ 1/2 है तो k का मान पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने पे 8वें का जो है ये 2 आंसर सही है, यानी 8वें का ए, तो 8वें का ए। ठीक है, इस तरह से अब एकदम गोला बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 9वां कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, यानी कि आपका कौन सा उत्तर सही है, यानी कि सी सही है, आपका 9वें का सी सही है, 9वें का सी ये सही है। ठीक है, ऐसे ही 10वें में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप है। हल करने पे 2.5 सेंटीमीटर आया है, यानी 10वें का पहला ही सही है, 10वें का पहला ही सही है ए। ये आपका 10 प्रश्न हो गया। अब 11वां देखिए, आपको यहाँ पे मिलेगा, इधर इस साइड 11 से लेकर 20 तक है। ठीक है, 12वां कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में 4:9 का अनुपात है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ये 16:81 यानी डी सही है। 12वें का, सॉरी 12वां हो गया क्या, 12वें का डी है, चलिए 12वें का डी मैं कर दे रहा हूँ, पहले 11वां छूट गया था, कोई नहीं, ये 12वें का डी है, ये हो गया। 11वां यहाँ है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। आप हल करिएगा तो इसका उत्तर आएगा 11वें का बी 10 सेंटीमीटर, यानी 11वें का बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से बस पढ़िएगा। ठीक है ना, एकदम आसान है। 13वां कह रहा है, यदि दिया हुआ है 13वां 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। हल करने पे इसका सी सही है, यानी 13वें का सी, तो 13वें का सामने ये सी है, तो इसको गोला बना देंगे हम ऐसे। ठीक है ना, OMR भरना मैंने बता दिया था आपको, मैं उत्तर करके दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। साइन 75/cos 15 का मान होगा 1 होगा, तो 14वें का 1 देखिए कौन सा है, बी, 14वें का बी, ये बी सही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15वां कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। हल करिएगा तो 14:11 आएगा, यानी 15वें का ए बी, बी सही है, तो 15वें के बी में जो है आप इसको गोला बना देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे 15वें का बी। 16वां, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। हल करिएगा तो आपको 16:9 मिलेगा, यानी ए बी सी डी, डी सही है, 16वें का डी, 16वें का डी। ऐसे ही 17वां पूछ रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। हल करने पे डी सही है, इसका भी 17वें का डी। ठीक है, 17वें का डी, इसको ऐसे कर दिया। इसके बाद जो है 18वां है, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। ये तोरण विधि द्वारा है, यानी 18वें का ए, 18वें का ए। फिर ऐसे ही, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। हल करेंगे तो 19वें का बी 33 आया है, बी ए बी, ये रहेगा 33, यहाँ पे बी है 33 19वें का। ऐसे 20वां प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उपरोक्त सभी, तो ये माध्यिका है, माध्यक यानी कि ए बी, बी सही है हमारा 20वें का बी। देखिए बच्चों, आपको मैंने ये 20 प्रश्न जो है कैसे आप इसको गोला बनाएंगे मैंने बता दिया, OMR भरना पहले बताया था। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हस्ताक्षर कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, और यहाँ कक्ष निरीक्षक आपका हस्ताक्षर करेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी आपका एक और यहाँ पे इसका पार्ट है, यहाँ पे इसको यहाँ से कट करना है, इसको कट आप मत करिएगा, मैंने बताया था, इसको जो है बाद में कट किया जाएगा, कक्ष निरीक्षक महोदय करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका सही है इसको भी यहाँ मेंशन
करना पड़ेगा और यहाँ फिर से आपको एक बार साइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले में बी सही था तो पहले का बी, दूसरे का ए सही था दूसरे का ए। ऐसे देखिएगा तीसरे का जो है आपका तीसरे का ए बी सही है तो यहाँ पे तीसरे का, यहाँ देखिए तीसरे का बी सही है तो यहाँ तीसरे का बी। चौथे का ए सही था तो चौथे का ए। पाँचवें का देखिएगा ऐसे ए बी सी सही था तो पाँचवें का सी। ऐसे छठवें का ए सही है तो छठवें का ए। सातवें का सी सही है तो सी। आठवें का ए सही है तो ए। ठीक है, नौवें का सी सही है तो सी। 10वें का ए सही है तो ए। ठीक है ना, ऐसे ही देखिएगा यहाँ पे 11वें का बी सही है तो यहाँ 11वें का बी आप जो सही किए थे यहाँ भर देंगे। 12वें का डी सही है तो यहाँ पे डी। ऐसे सारा भर देंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इस तरह से आप 20 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दे देंगे। 13वां भी भरेंगे आप। 13वें का सी सही था। ठीक है, 14वें का बी सही था। 15वें का बी सही था। ठीक है, 16वें का डी सही था। 17वें का भी डी सही था। 18वें का ए सही था। 19वें का बी सही था। 20वें का बी सही था। इस तरह भर करके यहाँ पे साइन कर देंगे आप। बस 2 जगह साइन करना है, यहाँ पे संकेतांक लिखना और कुछ करना नहीं था इस पर। ठीक है, मैंने आपको जो है इस मॉडल पेपर को हल करना बताया, हल करना भी नहीं बताया, मैंने बस OMR शीट भरना बताया है। और इस मॉडल पेपर को मैं अपने अगले वीडियो में हल करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। और मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।